मस्जिद खामोश होती है, बोलता इमाम है। और यह भी ध्यान में रखे, 100 जाहिल मिलके भी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकते, मगर एक आलिम हजारों जाहिल को अल्लामा बना सकता है। इसलिए वो एक आलिमा आएगी, सुबह 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, धीरे धीरे ब्रह्मपुर में आलिमा की तादाद बढ़ने लग जाएगी। जब आलिमा की तादाद बढ़ने लग जाएगी, तब उनके पेट से कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा होना शुरू करेगा। तो तैयारी यहां से की जाती है, न कि पैदा होने के बाद 5 साल का हो गया बात नहीं मानता है। देखिए ना हजरत, मेरा बेटा बात नहीं मान रहा है, इसको एडमिशन ले दीजिए मदरसे में, इसको ताबीज दे दीजिए, इसके लिए दुआ कर दीजिए। यानी दीनियात को भी मादे के ऊपर इंसान तौलना शुरू कर दिया है। दीनियात यानी कोई आलिम बना रहा या हाफिज बना रहा तो पैसे के लिए नहीं। आलिम के हर किताब के शुरू में लिखा जाता है पढ़ने का मकसद सआदत दारैन है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं एक मच्छर पकड़, ये मच्छर पकड़ लिया, कौन खरीदेगा 10 रुपया में? आप लोग क्या कहेंगे? आर यू नॉनसेंस, आर यू बुलशिट, इडियट। मच्छर 10 रुपया में कोई खरीदेगा? मच्छर बेच रहा है स्टेज पर मिंबरे रसूल से। अब हदीस कुदसी सुने, अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब की बारगाह में पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। एक मच्छर खरीदने को कोई तैयार नहीं है, मगर पूरी दुनिया नहीं, 1 स्क्वायर फीट जमीन के लिए कुत्ते की तरह मरे जा रहा और लड़े जा रहा आदमी। मच्छर खरीदने के लिए बेचने वालों को बेवकूफ कह रहा है, मगर जमीन के लिए मर्डर हो रहे हैं, तलवारें निकल जा रही हैं। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैदान महशर में जिसकी 1 इंच जमीन ली हमने और रब की बारगाह में हाजिर, मौला इसने मेरी 1 इंच जमीन ले ली। क्यों? तुमने 1 इंच जमीन ले ली इसकी? बोले हाँ, ये मकान बना रहा था, 1 इंच जमीन ले ली। उससे पूछा जाएगा तुमने ली? हाँ मौला ली, मगर मुझे नहीं पता था तेरी बारगाह में आके शिकायत कर देगा इतनी छोटी सी बात, मैं नहीं पता था। ये जुमला आपने कहा तो अल्लाह ताला इन उलमा को हाजिर करने पर कादिर है। क्या इन्होंने पता नहीं बताया था कि यह हराम? क्या इन्होंने ये नहीं कहा था कि 1 इंच भी हराम है दूसरे का लेना, 1 रुपया भी हराम खाना हराम है? ये नहीं कहा था इन्होंने। आप लाजवाब हो जाएंगे। फिर जानते हैं क्या होगा? वह हकमुल हाकिमीन है। आपकी सारी नेकियां उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगी जिसकी 1 इंच जमीन ली है, सारी नेकियां। बंदा तू राजी हो गया? नहीं मौला राजी नहीं हूं। इसकी अधिकारी से बनती थी तो ये गाली भी देता था, मारता भी था। तब जानते क्या होगा? उसके गुनाह उधर ट्रांसफर होने लग जाएंगे। और जिसने दुनिया के अंदर 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई गरीब की जमीन 1 इंच दबा करके, उसकी सारी नेकियां उधर, उसके गुनाह इधर, इसके पास 0 0 0 बचा, सीधा जहन्नम। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि वो आदमी जो 1 इंच नहीं, 1 स्क्वायर फीट नहीं, पूरा 1 एकड़ जमीन ले लिया है, लेकिन हर साल 11वीं शरीफ 11 देग बकरा खिलाता है गरीबों को। भाई साहब 11 देग नहीं, 11,000 देग भी खिला ले, वो 1 इंच का गुनाह माफ नहीं होने वाला है। ये कुदरत है, ये अल्लाह का निजाम है। वो 11 देग, 11,000 देग जो आपने बनाया वो मुस्तहब है, वो 1 इंच पहले वापस करे। कुछ जमीन दबाने वाले लोग हर साल उम्रा करने चले जाते हैं, 60-70 उम्रा भी कर ले, पूरी जिंदगी भी उम्रा कर ले ना, वो 1 इंच माफ नहीं होने वाला है। हज कर ले, खाने काबा को देखकर दुआ करे, है अल्लाह वो 1 इंच जमीन जो मैंने हराम के लिए तू मुझे माफ फरमा, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं माफ होने वाला। हुकूकुल इबाद है, ये सिस्टम मुतय्यन है यहां अल्लाह का निजाम, कि बंदे का हक पहले वापस करे, फिर तौबा करे, फिर मदीना शरीफ जाए, फिर नबी की जाली देखे, रोजे की जाली, तो अंदर से आवाज आएगी,
मनजारा कबरी वजबत लहू शफाअती। ये ऐसे ही है जैसे हाथ में गोबर पकड़ लिया आपने और नहा रहे हैं, समंदर में खूब गोते लगा रहे हैं, पाक होंगे आप। पहले क्या करना पड़ेगा, वो गोबर छोड़ना पड़ेगा। फव्वारा चालू कर ले और हाथ में गोबर को पकड़े रहना है, नहीं छोड़ूंगा गोबर को, नजासत गलीजा को छोड़ूंगा नहीं। फव्वारा में 100 साल भी आप रहे, पाक नहीं होने वाले, पहले गोबर छोड़ना पड़ेगा। वो जो 1 इंच हराम की जमीन जो ली है ना, वो मिसले नजासत गलीजा है। और आसान करके बताओ तो कुआं में कुत्ता गिर के मर गया, मुफ्ती साहब क्या किया जाए? मुफ्ती साहब कहेंगे पूरा पानी निकालो, कुएं का पानी नापाक हो गया। मुफ्ती साहब पानी आए जा रहा अंदर से, निकलेगा कैसे पूरा पानी? 1 बाल्टी निकालता हूं तो दूसरा बाल्टी तैयार हो जाता है उसमें। अब यहां पर मुफ्ती की बात मोतबर नहीं होगी, जो माहिर है पानी का, उससे पूछा जाए कि इस कुआं में कितने लीटर पानी है, वो बोलेगा 1000 लीटर, तो 1000 लीटर पानी निकाल दे, कुआं पाक हो जाएगा। यहां ये बात ज़हन में रखे, मुफ्ती की बात मोतबर नहीं होगी, जो पानी का इंजीनियर है उसकी बात मोतबर होगी। इसका मतलब यह हुआ कि वुजू में 3 फराइज है या 4 फराइज है, यह मोहल्ले का मुखिया और सदर सेक्रेटरी नहीं बताएगा, ये मदरसे का आलिम बताएगा, उसकी बात मोतबर होगी। जो जिस लाइन का एक्सपर्ट है उसी की बात मोतबर होगी। दीन का निजाम इसलिए भी दरहम बरहम हो गया है कि जो करोड़पति है वो आलिमों पर अपना मसला, अपना सिस्टम लागू कर देता है, निजाम दरहम बरहम। मैंने कई मस्जिद देखी है कि मस्जिद के इमाम साहब ने कहा जुआ हराम है और मुतवल्ली का कारोबार ही जुए का था, इमामी को बदल दिया उसने। ये कयामत की निशानी है, उलमा खत्म हो जाएंगे, जाहिल लोग रईस बन जाएंगे, निजाम दीन का उन्हीं के हाथों में होगा, उनसे मसला पूछेंगे। और दीन का निजाम मतलब दीन का प्लेटफॉर्म कौन कौन सा आपको पता है? दीन का बुनियादी प्लेटफॉर्म इस वक्त मदरसा है, मस्जिद है। मस्जिद में जो इमाम तैयार किए जाते हैं और भेजे जाते हैं वो मदरसे से भेजे जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, उस मस्जिद ही में मदरसा भी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ही में पढ़ाते भी थे और मस्जिद ही के जरिए अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को भी तैयार किया। पहले मस्जिद में पढ़ाई होती थी। आप लोगों ने सबसे बड़ा मदरसे का नाम सुना? दुनिया में सबसे बड़ा मदरसा कौन सा है? जामे अजहर मिस्र, 10 लाख के आसपास स्टूडेंट है वहां। पहले जमाने में मस्जिद ही में पढ़ाई होती। जामे अजहर कैसे मदरसा बन गया पता है आपको? इमाम साहब दरसे कुरान देते थे मस्जिद में रोजाना, पब्लिक भी कुरान लेके दर्स में बैठती थी। अपने यहां क्या हो रहा है, जलसे में पब्लिक आ जाती है और मुकर्रिर खुसूसी को देखिएगा कब लाया गया है, 2 बजे, आधे लोग जा चुके हैं। इसको रस्म कहते हैं, स्पिरिचुअल नहीं कहते इसको, क्रिएटिव माइंड नहीं कहते इसको। मैं किताब लेकर के, कागज कलम लेकर के आया हूं, आप में से किसी के हाथ में कागज कलम नहीं होगा, जबकि इंसान को चाहिए स्टूडेंट लाइफ जिए। उर्दू आलिमन और मुतअल्लिमन, मुतअल्लिम स्टूडेंट बन के जिए, कागज कलम ले ही के चलना चाहिए हमेशा। जहां भी अच्छी बात लगे फौरन नोट कर ले उसको, ये एक स्टूडेंट की सिफत होती है। जामे अजहर में इमाम साहब दर्स कुरान दे रहे थे, दर्स बहुत अच्छा लगा, लोग दूर से आने लगे, वो जाके दूसरे को बोले, फिर दूर से आने लगे। फिर रहने के लिए हॉस्टल बनाया गया, उसी हॉस्टल का नाम जामियातुल अजहर बन गया। इस तरह एक मस्जिद यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई। मुझे दमिश्क की मस्जिद तौबा की एक बात याद आ रही है, उसको भी सुने आप, और अपने अंदर चेंजिंग लाए, इनकलाब लाए कि हम रस्म रिवाज में चले या इस्लामियात के हिसाब से चले। हुआ यह था, मस्जिद के अंदर इमाम साहब पढ़ा रहे थे, एक शख्स अपनी भतीजी को लेकर के आया, हजरत हजरत ये मेरी भतीजी है, इसका निकाह कर दीजिए किसी मौलाना साहब से। याद रखिएगा, ये वो जमाना है जिस जमाने में 2-2, 3-3 दिन लोग भूखे रहते थे। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि अभी कुछ
अमीर लोग हैं इंडिया में, उनको खाना खिलाने का भूत सवार रहता है। उससे कहे कि बुखारी शरीफ की जरूरत है मदरसा कलीमिया मिसबाहुल उलूम में, तो जेब में हाथ नहीं डालेगा वो। और कहिए कि गरीबों को खाना खिलाना है तो फटाक से लंगर कर देगा वो। 10वां 20वां 40वां में खाना खिला रहे कि नहीं लोग खिला रहे हैं। 4 लाख 5-5 लाख का खर्चा करते हैं। दावत किसको दे रहे? गरीब को नहीं दे रहे दावत, रिश्तेदारों को दावत दे रहे हैं। इसको रस्म कहा जाता है। जिस जमाने में खाना खाने की खिलाने की फजीलत आई, खुद उस जमाने में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहां 2-2 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था। आप में कौन ऐसा घर है जिसके यहां 2 दिन चूल्हा नहीं जला? भूखे रहे वो। ये देख रहे हैं, ये बुखारी शरीफ है। आजकल मैं बुखारी शरीफ लेके चलता हूं स्टेज पर, ताकि कोई वहाबी देवंदी फिरक़े बातिला कुफारो मुशरिकीन बात का इनकार न कर सके। और जो करता है वो ईमान वाला है ही नहीं। जो नबी की बात नहीं माने वो ईमान वाला कहा। इस बुखारी शरीफ में याद रखिएगा, ये बुखारी किसकी लिखी हुई है? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की। 16 साल में ये किताब कंप्लीट हुई है। और इस किताब को कैसे लिखा पता है? रास्ते में जा रहे हैं, आराम करने के लिए सोए, सडनली उठ के बैठ जाते थे और एक लिख लेते थे, फिर सो जाते थे। इमाम बुखारी के एक दोस्त का कहना है कि एक रात में 20-20 मर्तबा जाग करके लिख करके फिर सो जाते थे। 16 साल। दूसरी मर्तबा जब इस पे नजरे सानी करने लगे वो, तो खाना काबा में मस्जिद हराम में 2 रकात गुस्ल करते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे, फिर हदीस कोट करते थे। और जब तीसरी बार लिखने के लिए बैठे, नजरे सानी के लिए और सेटिंग करने के लिए बैठे, तो कहां पर? हुजराए आयशा और मिंबरे मुस्तफा के बीच में, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत जिसको कहा जाता है, रियाज़े जन्नत में बैठ करके इन्होंने वही 2 रकात नमाज, गुस्ल और फिर तहर्री करते थे, इस हदीस को किस बाब में लिखूं। क्यों लिखा इन्होंने? ताकि बरमपुर के मुसलमान पढ़े, हम तक सही सही किताब पहुंचे। इसमें एक हदीस शरीफ है, वो हदीस शरीफ मैं सुनाना चाह रहा हूं। बुखारी शरीफ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की किताब है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबअसा इला निसाई फकुलना मा मअना इल्ला अल-मा फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यदुम औ यज़ीफ़ु हाज़ा फक़ाल रजुलुन मिन अल-अंसार अना फंतलक बिही इला इमरातिही फक़ाल अक्रिमी ज़ैफ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक मेहमान आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के पास भेजा को कुछ खाने कहा है, मेरे पास मेहमान आए। तो जानते हैं अज़वाज मुतहरात क्या जवाब देती? मा माना इल्लल मा, या रसूल अल्लाह पानी के सिवा कुछ नहीं। रसूलुल्लाह के मेहमान आए, याद रखिएगा। जवाब क्या है? या रसूल अल्लाह पानी के सिवा कुछ नहीं। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की मां, जवाब क्या दे रही है? पानी के अलावा कुछ नहीं। वो ये भी कह सकती थी खाने का कुछ नहीं, मगर क्या कहा? पानी के अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने पानी दिया। इसका मतलब यह है कि जो है उसका शुक्र अदा करे, इत्मीनान होगा। और शुक्रगुजार खातून का सिला क्या मिलता है, यह भी लगे हाथ सुनते चले। अभी अरब का वजूद नहीं हुआ है, अरब का नामो निशानी नहीं, रेगिस्तान रेगिस्तान रेगिस्तान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और छोटे दूध पीते बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के चले गए। और ये बात आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब से सुने होंगे, और इमाम साहब से बात वही सुनेगा जो जुम्मा में तकरीर से पहले पहुंचेगा। ये जो खुतबा अरबी में पढ़ा जाता है ना, वो नबी की तकरीर थी। नबी तकरीर करते थे, माहौल के हिसाब से अरबी में तकरीर करते थे। अभी चूंकि अरबी हमें नहीं आती, इसलिए उर्दू में तकरीर होती है अलग से। हमसे अच्छे खतीब होते हैं आपकी मस्जिद के इमाम साहब। हमें लोग माकूल नजराना देते हैं, मगर इमाम साहब को तकरीर के बाद कोई 100 रुपये का मुसाफा करने को तैयार नहीं होता।
इसी को कहते हैं रस्म। जलसे में खतीब को बुला के नजराना देना और इमाम साहब को जुमा के बाद मुसाफा नहीं करना पैसे लेकर के, इसको रस्म कहा जाता है। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम नहीं है। हर दिन सिखाने वाले को पैसा दिया जाए, यही इस्लाम है। इमाम आजम का नाम सुना है आप लोगों ने? उन्होंने अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मौलाना साहब को रखा। जब बेटा सूरह फातिहा पढ़ लिया तो इमाम आजम खुश हो गए और जेब में हाथ डाल के 500 दिरहम दिया इमाम साहब को। इमाम साहब ने कहा कि मैंने हुजूर इतने का पढ़ाया भी नहीं है, मैंने 500 दिरहम का पढ़ाया भी नहीं है। इमाम आजम का जवाब सुने, वो कहते हैं कल से आप पढ़ाने नहीं आइएगा क्योंकि सूरह फातिहा की कीमत आपको पता नहीं है। कल से आप पढ़ाने मत आइएगा, सूरह फातिहा की कीमत आपको पता नहीं। रेगिस्तान है, इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पी रहे, बीवी कह रही है हजरत हाजरा अपने शौहर से, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? साइलेंट। मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? साइलेंट। क्या अल्लाह का यही हुक्म है? कहा हाँ। तो कहा फिर तो ठीक, अल्लाह का हुक्म है, फिर अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। Sufficient for us is Allah and He is the best disposer of affairs. अल्लाह हमारे लिए काफी है। फिर वो पूरा वाकया है, जमजम निकला, कबीले बनी जुरहुम वालों ने परिंदा को देखा उधर जाते हुए तो समझ गए इधर पानी होएगा। उधर गए तो देखा हजरत हाजरा है और इस्माइल अलैहिस्सलाम है। बीवी खातून, क्या हमको पानी पीने की इजाजत है? हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है पानी की इजाजत तो है मगर मालिका मैं रहूंगी। कहा मुझे मंजूर है। कबीला वहीं आबाद हुआ। उसी कबीले में इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। बरसों बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ससुर आए। पता क्या इस्माइल किधर है? घर बताया गया। दरवाजे को नॉक किया, अंदर से खातून निकली। आप कौन? बोले मैं इस्माइल की बीवी हूं। आप कौन? कहा मैं इब्राहिम हूं। इस्माइल कहा? बोले शिकार करने गए। वो आए तो मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा दरवाजा बदल दे। आपकी तबीयत कैसी, हालत कैसी है? कहा बहुत बुरी हालत है। शिकार मिलता है तो खाते हैं, नहीं मिलता तो भूखे रह जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? वो आएंगे तो सलाम कहिएगा और कहिएगा दरवाजा बदल दे। ये बोल के चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, खुशबू से पहचान लिया, हुलिया पूछा, बताया, कहा क्या कहा? सलाम पेश किया है और कुछ कहा? हाँ ये कहा कि दरवाजा बदल दे। कहा ठीक है, मैंने आपको अपने निकाह से आजाद किया, दरवाजा बदल दे का यही मतलब है, आजाद कर दिया। कबीले बनी जुरहुम में दूसरा निकाह किया आपने। फिर बरसों बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार पर, दरवाजा को नॉक किया, अंदर से खातून। आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी हूं। आप? कहा मैं इब्राहिम हूं। इस्माइल कहा? बोले शिकार पर गए। क्या हाल है आपका? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस्माइल आएंगे तो मेरा सलाम कहिएगा और ये कहिएगा दरवाजा बहुत अच्छा है, बाकी रखे। ये बोल के चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, वजह पूछी, बातें पूछी। कहा आप मेरे अब्बू को बहुत पसंद है, वो आपके ससुर जी थे मेरे वालिद मोहतरम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। उसने ये कहा बहुत बुरा हाल है, इसको नाशुक्री कहते हैं। इसने ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जाहिरन तो ये लगता है कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी बन के रही, मगर हकीकत में फायदा आपको सुनेंगे तो हैरत होगी। मशीयत इलाही ये चाह रही है कि मेरा महबूब जिस पेट में परवरिश पाए, वो पेट हजरत आमिना से लेकर हजरत हव्वा तक कोई नाशुक्र नहीं होना चाहिए। इसहाक अलैहिस्सलाम से दर्जनों अंबिया किराम पैदा हुए हैं, मगर इस्माइल अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक ही नबी है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खातून ने नाशुक्री की, रब ने बदल दिया।
मशीयत ने तब्दील कर दिया, और जिसने शुक्र अदा किया बदले में उस खातून को अल्लाह ने मुस्तफा की दादी बना दिया। जिंदाबाद ताजू सरिया जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। देख रहे आधे से ज्यादा लोग जा चुके ना। अब ये कमेटी वालों को बोलेंगे, कहेंगे नहीं हुजूर आप पहले कर लेते तो वो भी चले जाते, सब पब्लिक चले जाते। भाई साहब इंपॉर्टेंट मैसेज पब्लिक के पास पहुंचना चाहिए, पब्लिक जाए या रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जलसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेज इंपॉर्टेंट है। मस्जिद और मदरसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर दीन की जो बातें बताई जाती है वो इंपॉर्टेंट है। इसको रस्म रिवाज कहते हैं। लैसा अलैना इल्लल मा माना इल्लल मा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। अज़वाज मुतहरात ने क्या जवाब दिया? हुजूर सिर्फ पानी है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा में से कौन है जो मेरे मेहमान को, यानी मेहमान रसूल को कौन खाना खिलाएगा? बुखारी शरीफ की जो हदीस पढ़ी मैंने, एक सहाबी खड़े हो गए, हजरत मैं खिलाऊंगा, और ले गए घर। अपनी बीवी से पूछा कुछ है घर में? अब बीवी का जवाब सुनो, मा माना इल्ला क़ूतु सिबियान, बच्चों का खाना रखा हुआ है बस, और कुछ नहीं। ये गरीबी का जमाना है, ये वो जमाना है जिसमें लोग 2-2 3-3 दिन चूल्हा घर में नहीं जलता था। बच्चों का खाना है। वो सहाबी फरमाते हैं एक काम करो, खाना तैयार करो, रसूलुल्लाह के मेहमान आ रहे हैं, और जब खाने का टाइम हो जाए तो बच्चे को सुला देना, मेहमान रसूल को खाना खिलाएंगे। खाना तैयार, दस्तरखान बिछाया, बच्चे को सुला दिया, चराग को जलाया, दस्तरखान पे खाना मौजूद है। अब खाने से पहले चराग की इस्लाह की नीयत से खड़े हुए और चराग को बुझा दिया, और दोनों वहां पर ऐसे बैठे रहे जैसे वो खुद भी खा रहे हो। हालांकि वो खा नहीं रहे थे, मेहमान को खिला रहे थे, एक्टिंग ऐसी कर रहे थे कि वो खुद ही खा रहे हो। मगर चराग बुझाने की नीयत क्या थी? रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा नहीं रहे। मदरसे में पढ़ने वाले तलबा रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं, मेहमान रसूल होते हैं। अपना पेट भरने से पहले रसूलुल्लाह के इस मेहमान की खबर ले लेते आप। अपने घर के टाइल्स बदलने से पहले रसूलुल्लाह के घर की टाइल्स बदल देते आप। अपने बाथरूम में दरवाजा की कड़ी लगाने से पहले रसूलुल्लाह के घर के बाथरूम के दरवाजे की कड़ी बदलवा देते आप। अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के में मार्बल लगाने वाले रसूलुल्लाह के घर में प्लास्टर भी नहीं। इसी को कहते हैं रस्म और रिवाज, स्पिरिचुअल नहीं है, रूह इस्लाम खत्म हो चुका है। हाँ है ना, मेहमान रसूल है ना, लेकिन रस्म के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेहमान रसूल को भेज दीजिए ना, कुरान खानी कर देगा, दैट इज रस्म। सवाब भी भीख में मांगा जाता है, चंदे में उन्होंने चराग बुझा के खाना खिलाया। ये अदा रब को इतनी पसंद आई कि कुरान मुकद्दस में आयत नाजिल हुई, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देते, खुद भूखा रह के दूसरे को खिलाते। अल्लाह इनसे 1 लाख वाला, दोनों में से अफजल कौन है? 99% लोग क्या बोलेंगे? 1 लाख वाला। इस्लाम बोलता है गलत। इसको यूं समझे कि एक मैना है, उस मैना के मुंह में गेहूं का एक दाना है, दूसरा मैना है जिसके गर्दन में 1 किलो गेहूं के दाने की थैली लटकी हुई है। दोनों में से अफजल कौन है? एक दाना वाला। अपने घोंसले में उड़ के वही जा सकता है, अपनी बीवी बच्चों से वही मैना मिल सकता है। कुव्वते परवाज एक दाने से है, 1 किलो दाने से कुव्वते परवाज का झनासा निकल जाता है। वो परिंदा उड़ नहीं सकता। इंसान लाहूत का परिंदा है। जिस प्लेनेट से इंसान आया है उसे जन्नत कहते हैं। जन्नत से इंसान की रूह उड़ करके आई है, और इंसान की रूह उड़ करके जाती भी है। बोझ दुनिया का जितना कम होगा, रफ्तार उतनी
जवानी ही ज्यादा होगी। इसी को कलंदर लाहौरी ने कहा है, ऐ ताइर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। और इसी की तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी करते हैं तो कलम से कहते हैं लिख, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैं जानता हूं कि यहां पर 25% लोग बैठे हुए हैं, 75% लोग जा चुके हैं। कमेटी वाले अपने पॉलिसी को चेंज करें, कुछ सोचे, उलमा के मशवरे से जलसा करें। सिर्फ अवाम मशवरा करके सदर सेक्रेटरी खजांची बनाने से कब दीन से दूर हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आलिम दीन की रहनुमाई लाजिम और वाजिब है, सिर्फ रस्म रिवाज में ना चले। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिके कुल हैं, मगर मालिके निसाब नहीं है। मालिके निसाब किसको कहते हैं? जिस पे ज़कात फर्ज हो। नबी पे ज़कात फर्ज ही नहीं होती थी, क्योंकि इतने पैसे का मालिक ही नहीं बनते थे वो। तो 1000 रुपये का मालिक रहना ये अफजल है 1 लाख वाले से। उसको हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, गया कहां, खर्चा कहां किया, कमाया किधर से, झूठ कितना बोला, हराम कितना किया, नाजायज कितना किया, कपड़ा बेचते समय ऐब को छुपा के बेचा या दिखा के बेचा। और ये 1000 वाला शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और जन्नत में चला जाएगा। हमारे नबी फरमाते हैं एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। ये समझने वाली बात है, स्पिरिचुअल बात है। मस्जिद तौबा की बात बता रहा था मैं, मस्जिद में पढ़ाई हो रही है, एक तालिबे इल्म 3 दिन से भूखा है, पढ़ते 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 भूख लग रही है उसको, बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गया, घर से निकला और एक दरवाजा खुला हुआ था, घुस गया अंदर तो देखा कि औरतें बैठी हुई है, फौरन पलट के वापस आ गई। दूसरे दरवाजा देखा, उसके अंदर खुशबू आ रही थी खाने की, अंदर देखा कोई नहीं है। ये देखिए कौन बात कर रहा है, इसको बोले आप ही माइक पे आके तकरीर कर ले आप। दरवाजा खुला था, वो अंदर गया, खाने की खुशबू आ रही है, देखा कि बैगन की सब्जी पकी। चम्मच डाला बैगन की पतीली में, एक बैगन निकाला, पकड़ा, मुंह में डाला, दांत गराया, फिर ख्याल आया ये तो हराम है यार, अब मैं मेहमान रसूल और हराम खोरी ना, गंदी बात। उस बैगन को वापस रख दिया, चला गया। भूखा पेटे 3 दिन से पढ़ रहा हजरत की बारगाह में, मस्जिद ही में पढ़ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं मस्जिद का इमाम जो होना चाहिए वो आलिम होना चाहिए, मस्जिद में पढ़ाई होनी चाहिए, मस्जिद में बहार शरीयत, अनवार शरीयत, कानून शरीयत होना चाहिए, बुखारी और मुस्लिम होना चाहिए, न कि माँ बाप के मरने पे पारे की पेटी रख दी और समझ गए कि बहुत सवाब मिल गया मुझको। एक शख्स अपनी भतीजी को लेकर के आया, इमाम साहब मेरी भतीजी है, इसकी शादी कर दे आपके उलमा में से। उन्होंने ऐलान किया इमाम साहब में, कौन है इस खातून से शादी करेगा? कोई नहीं हाथ उठाया। हजरत ने खुद ही फरमाया तुम शादी कर लो। उस शख्स ने कहा हुजूर मैं 3 दिन से भूखा हूं, मेरे पास कुछ है नहीं। बोले टेंशन मत लो तुम, इनके पास सब कुछ है, क्योंकि ये खातून मालदार है। वहीं पर निकाह हो गया। कितना आसान है निकाह करना, इतना ही आसान निकाह होना चाहिए। अभी मुझे लाने के लिए जो लोग गए थे, शेख साहब सब थे, मैंने बताया उनको कि निकाह जितना ज्यादा आसान होगा जिना का खात्मा होगा। और आप लोग को एक अंडर और बुक की बात बताऊं, बाज़ाब्ता पूरी दुनिया में 150 से ज्यादा मुल्कों ने जिना को लीगल कर दिया है, जिसका नाम लिविंग रिलेशनशिप दे दिया है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, यही क़यामत की निशानी है। लिविंग रिलेशनशिप क़यामत की निशानी है, इसलिए शादी मुश्किल हो गई। कितना आसान था निकाह करना। निकाह